योगी के बुलडोजर की धूम सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में भी सुनाई देती है। लेकिन अब योगी मॉडल की गूंज ममता दीदी के राज्य में भी सुनाई देने लगी है। बंगाल की जनता योगी मॉडल की मांग कर रही है। ऐसा ही हुआ जब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर योगी बंगाल में जनसभाएं करने पहुंचे। योगी की दहाड़ ने जहां एक तरफ मुसलमानों को बेचैन कर दिया तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू वोटरों को एकजुट करने की कोशिश की। एकजुट होकर अब हिंदू वोटर कह रहे हैं कि ममता सरकार ने बंगाल को पाकिस्तान बना दिया है, इसलिए यहाँ भी बुलडोजर सरकार चाहिए। हालांकि योगी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे थे, लेकिन हिंदू वोटरों ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपना मन बता दिया। अब सवाल ये है कि क्या 2024 लोकसभा के सहारे बीजेपी बंगाल के 2026 विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग गई है? क्या बंगाल में योगी की ताबड़तोड़ रैलियों का मकसद यही है? इस तरह के कयास क्यों लग रहे हैं, इसे समझने के लिए राज्य के सियासी समीकरण को समझना जरूरी है। 30 अप्रैल को योगी ने 3 लोकसभा सीटों आसनसोल, बहरामपुर और वीरभूम में चुनावी रैलियां की थी। उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व के जरिए बंगाल में सुशासन और घुसपैठ का मुद्दा उठाया। बंगाल की इन तीनों सीटों पर हुए पिछले चुनाव के नतीजे बताते हैं कि यहाँ बीजेपी का कोर हिंदू वोटर उससे दूर हो रहा है। योगी की सभाओं का मकसद बीजेपी के उसी हिंदू वोटर को अपनी तरफ करना है। अगर बीजेपी ऐसा करने में कामयाब हुई तो तीनों सीटें जीत सकती है। आसनसोल, बहरामपुर और वीरभूम में चौथे फेज में 13 मई को वोटिंग होनी है। अब सवाल ये है कि बीजेपी इन तीनों सीटों पर ज्यादा फोकस क्यों कर रही है? इसके लिए सबसे पहले तीनों सीटों का सियासी समीकरण समझना जरूरी है। नंबर 1, बहरामपुर लोकसभा सीट। पिछले 25 साल से इस सीट पर कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी सांसद हैं। टीएमसी दूसरे और बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी है। यहाँ 40% हिंदू और 60% मुस्लिम आबादी है। 40% हिंदू होने के बावजूद बीजेपी को 2019 में सिर्फ 10% वोट मिले थे। मुस्लिम वोटर्स अगर कांग्रेस और टीएमसी के बीच बढ़ते हैं और बीजेपी को हिंदुओं के एक तरफा वोट मिलते हैं तो बीजेपी यहाँ जीत सकती है। बहरामपुर के शक्तिपुर में रामनवमी पर घटना हुई थी। ये हिंदू बहुल इलाका है। बहरामपुर में योगी आदित्यनाथ की सभा शक्तिपुर में ही रखी गई थी। नंबर 2, आसनसोल लोकसभा सीट। करीब 20 साल तक ये सीट लेफ्ट का गढ़ रही। 2014 में पहली बार बाबुल सुप्रियो ने यहाँ बीजेपी का खाता खोला। लगातार दूसरी बार 2019 में भी उन्होंने बीजेपी को करीब 2 लाख वोट से जीत दिलाई। बाबुल सुप्रियो के बीजेपी छोड़कर टीएमसी ज्वाइन करने के बाद 2022 में उपचुनाव हुए और ये सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई। उपचुनाव में यहाँ से टीएमसी कैंडिडेट शत्रुघ्न सिन्हा जीते। आसनसोल में हिंदू आबादी 89%, मुस्लिम आबादी 20.73% और अन्य 0.27% है। यानी इस सीट पर बीजेपी का बेस वोटर ही दूर हो गया। नंबर 3, वीरभूम लोकसभा सीट। ये सीट कांग्रेस और लेफ्ट बारी बारी से जीतते रहे। पिछले 20 साल से वीरभूम सीट टीएमसी जीत रही है। बीजेपी यहाँ एक बार भी नहीं जीती। इस सीट पर 54% हिंदू और 46% मुस्लिम आबादी है। 2019 के चुनाव में बीजेपी दूसरे नंबर पर रही और 88,924 वोटों से हार गई थी। टीएमसी ने यहां से सांसद शताब्दी रॉय को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने मुस्लिम चेहरा मिल्टन राशिद को उतारा है। बीजेपी ने देवतनु भट्टाचार्य को कैंडिडेट बनाया है। पार्टी यहां भी ध्रुवीकरण के सहारे मैदान में है। मुस्लिम वोट के टीएमसी और कांग्रेस में बंटने और हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण से बीजेपी को फायदा होना तय है। सियासी समीकरण तो हमने समझ लिया। अब ये जानिए कि योगी की रैलियों का यहाँ असर क्या हुआ है। तो आपको बता दें कि बहरामपुर, आसनसोल या वीरभूम योगी आदित्यनाथ को देखने और सुनने भारी भीड़ पहुंची थी। इसके दूसरी तरफ बहरामपुर के शक्तिपुर में 30 अप्रैल को मुस्लिम पाड़ा में अलग ही माहौल था। मोहल्ले के एंट्री पॉइंट पर तिरपाल बांधकर रास्ता बंद कर दिया गया। ईंटों की दीवार बनाकर और लकड़ी के दरवाजों को सील कर दिया ताकि मोहल्ले के लोग न बाहर जा पाएं और न ही कोई बाहर से अंदर आ सके। ये वही इलाका है जहां 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन पत्थरबाजी हुई थी। यानी कहा जा सकता है कि बंगाल में योगी की एंट्री मात्र ने तहलका मचा दिया। अब अगर बीजेपी ने इसी तरह योगी को आगे रखा तो ममता सरकार को लोकसभा चुनाव में ही नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव में भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए राजनीति के जानकारों का मानना है कि हमेशा आगे की प्लानिंग करने वाली बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के जरिए विधानसभा चुनाव के लिए सियासी पिच तैयार कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।